गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में पाठ नंबर 6 जिसमें हमारा आगे वाला टॉपिक है स्मरण के प्रकार। जो हमने पिछली बार स्मरण के बारे में देखा था उससे अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो स्मरण के प्रकार यहाँ पे है, तो उसमें पहला प्रकार है सांवेदनिक स्मरण। हम अपनी संवेदनिक इंद्रियों के द्वारा जो जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जो कुछ सुनते हैं या जो देखते हैं वे सभी स्मरण हकीकत में संवेदनिक स्मरण है, परंतु उसका समय अत्यंत कम होता है। दृश्य प्रतिमाएं तो सेकंड के अमुक भाग के लिए ही संवेदनिक स्मरण में रहती हैं, जबकि ध्वनि प्रतिमाएं तो लगभग 2 सेकंड ही संवेदनिक स्मरण में रहती हैं। इसके लिए चलचित्र यानी कि जब हम फिल्म देखते हैं या फिर उसका दृष्टांत लेते हैं, तो फिल्म वास्तव में स्थिर चित्रों की एक श्रेणी है जिससे एक निश्चित गति में हमारे सामने प्रस्तुत करने से फिल्म हमें गतिमान स्वरूप है ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। हमारी दृश्य सांवेदनिक स्मरण में फिल्म एक फ्रेम दूसरी फ्रेम न आए तब तक टिकती है। इस कारण से दृश्य हमें अलग अलग और स्थिर लगने के बजाय गतिमान लगते हैं। इस प्रकार की स्मरण में उद्दीपक की ओर से प्राप्त होने वाली जानकारी को मौलिक रूप में ही अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना उसका संचय किया जाता है। सांवेदनिक स्मरण में के कारण ही व्यक्ति के सामने से उद्दीपक दूर हो जाने के बाद भी उसका चिन्ह थोड़े समय के लिए बना रहता है। इसलिए उसे संवेदनिक संचय या संवेदनिक रजिस्टर भी कहा जाता है। और इसके 2 प्रकार हैं। पहला है कि दृश्य प्रतिमा संबंधी और दूसरा है ध्वनि स्मरण। दृश्य प्रतिमा संबंधी स्मरण में व्यक्ति देखी हुई वस्तु या व्यक्ति के विषय में 1 सेकंड तक दृष्टि चिन्ह रख सकता है। जैसे कि किसी वाहन का नंबर, जब ध्वनि स्मरण में व्यक्ति कोई सुनी हुई आवाज़ के उद्दीपक का चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड के लिए भी कम समय के लिए रख सकता है। सांवेदनिक स्मरण यह स्मरण की एक लघुत्तम समयावधि स्मरण है। सांवेदनिक स्मरण में जानकारियों का सामान्यतः अधिक से अधिक 1 सेकंड के लिए ही संचय किया जा सकता है। सांवेदनिक स्मरण के चित्र में किए गए प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित विशेषताओं के लिए वैज्ञानिकों में सर्वसम्मति दिखाई देती है कि पहली, सांवेदनिक स्मरण में जानकारी 1 सेकंड तक ही संचित हो सकती है, इसलिए यह स्मरण अत्यंत ही क्षणिक प्रकार की होती है। दूसरा, अल्पकालीन स्मरण की तुलना में सांवेदनिक स्मरण की संचय क्षमता अधिक है, लेकिन दीर्घकालीन संचय क्षमता की तुलना में कम होती है। और तीसरा, सांवेदनिक स्मरण में संचित जानकारियों का यथार्थ प्रतिनिधित्व होता है, जबकि अल्पकालीन स्मरण तथा दीर्घकालीन स्मरण में जानकारियों का विकृतीकरण होती है। फिर दूसरा है कि अल्पकालीन स्मरण, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि भाई इसको जितना भी पढ़ता है तो भी कुछ याद नहीं रहता, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अल्पकालीन स्मरण की आयु कम और उसका विस्तार मर्यादित होता है। टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन की डायरी में नंबर देखने और नंबर डायल करने के लिए कुछ क्षणों के लिए हम याद रखते हैं। यह अल्पकालीन स्मरण का उदाहरण है। जैसे कि हमको फ़ोन करना है तो हम बोलते हैं कि ये नंबर है, तो उसको 1-2 मिनट के लिए खाली जब तक नंबर डायल ना हो जाए तब तक हम उसको याद रखते हैं। तो अल्पकालीन स्मरण में सांवेदनिक प्रभाव 20 या 30 सेकंड तक ही संचित होता है। इसलिए इस प्रकार की स्मरण को हम तत्कालीन स्मरण के रूप में भी जाना जाता है। अल्पकालीन स्मरण का विस्तार अत्यंत मर्यादित होता है। यह एक ही समय में 7 अलग अलग विवरणों का या जानकारी की इकाइयाँ अल्पकालीन स्मरण के कारण ही याद रह जाती है। इस विषय का निरीक्षण आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि 3, 8, 7, 1, 9, 6, 4, 7, 3 ऐसे सब आंकड़े लिखे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अधिकतर लोग 7 वस्तुओं का पुनरावर्तन कर सकते हैं। छोटे शहरों में टेलीफोन नंबर 7 अंकों तक ही होते हैं, जिससे उसे याद रखा जा सकता है, परंतु मोबाइल नंबर 10 अंकों के होने के सरलता से एक ही बार संकेतांकन में याद नहीं रख सकते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि स्मरण विस्तार 7 अंकों की उच्च कक्षा तक जा सकते हैं, तब विस्थापन की घटना दिखाई देती है। यानी कि 7 अंकों तक हो तो वो आसानी से याद रहता है,
लेकिन जब 10 अंक तक होता है तो वो आसानी से याद रहता नहीं है। याद तो रहता है लेकिन आसानी से याद रहता नहीं है। तो इस अलग अलग समूह बनाए गए हैं, जैसे कि उदाहरण के 5, 2, 9, 7, 3, 1 और 25। जैसे 8 अंक सरलता से याद रखने के लिए 5, 2, 9, 7, 3, 1, 2, 5 ऐसे उसको 2-2 की जोड़ी में समूह में बांटा गया। तो ऐसे नीचे अक्षर लिखे सेकंड के अंतर में पढ़कर उसका पुनरावर्तन हो सकता है या नहीं वो लिखना है कि NF, LCB, SUS, ABC, RF, BI, और उसको फिर ऐसे याद रखना है। एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो और फिर ऐसे ही बोलो खाली, तो याद रहेगा नहीं रहेगा। या फिर उसको 3-3 की जोड़ियों में कर दो तो फिर वो अच्छी तरह से याद रहेगा। तो इस तरह 15 अक्षरों को अलग अलग समूह में जोड़कर रखने से याद रखने से में अधिक सरल है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अल्पकालीन स्मरण के विस्तार को बढ़ाने के लिए एकम समूह बनाने का समूहीकरण प्रयुक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभदायी है। अल्पकालीन स्मरण में संचित जानकारियों का ही संचय किया जा सकता है। यदि कुछ समय अर्थात न्यूनतम 1 सेकंड तथा अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक रखा जा सकता है। अल्पकालीन स्मरण के अस्तित्व को बताने के लिए कितने ही प्रकार के सबूत उपलब्ध हैं, जिसके उत्तम प्रमाण क्रमिक स्थान वक्र के अध्ययन से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अर्थहीन पदों की सूची को याद करके उसका पुनरावर्तन करता है तो उस सूची के प्रारंभ के पदों से सूची के अंत के भाग के अर्थहीन पद अल्पकालीन स्मरण में अधिक याद रहते हैं। अल्पकालीन स्मरण को काम चलाऊ स्मरण के रूप में भी पहचाना जाता है। और दूसरा है दीर्घकालीन स्मरण। तो दीर्घकालीन स्मरण सापेक्ष रूप से कायमी या संपूर्ण कायमी स्मरण का भंडार है, क्योंकि अल्पकालीन स्मरण में से अमुक जानकारी दीर्घकालीन स्मरण में प्रवेश करती है। एक ही विषय का पुनरावर्तन रहने से उसकी छवि प्रबल बनती है और लंबे समय तक संचित रहती है। यदि प्राकृतिक रूप से ऐसी व्यवस्था न होती तो जिस सहज रूप से हम अपने विविध बर्तन और व्यवहार करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। दीर्घकालीन स्मरण चिरकालीन स्मरण है, उसकी संचय शक्ति बहुत बड़ी होती है। कई स्मरण तो जीवन भर रहती है, परंतु इससे यह मान लेना आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्मरण का किसी भी संयोगों में विस्मरण नहीं हो सकता है। कई वर्षों के बाद भी अमुक बनाव या घटना कल ही बनी हो ऐसा अनुभव होता है। इसका रहस्य दीर्घकालीन स्मरण है। जीवन में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया हो, जो भी कौशल प्राप्त किया हो, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, सम्मान प्राप्त किया हो, तो वो सब दीर्घकालीन स्मरण में संचय होता है। दीर्घकालीन स्मरण LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो सब भी उसी में स्मरण होता है। उसके प्रकार हैं कि पहला प्रकार घटनात्मक स्मरण, अर्थनात्मक स्मरण और रीतिलक्षी स्मरण, जिसमें घटनात्मक स्मरण जो है यानी कि जो घटना हुई है आत्मकथात्मक हकीकतों का पूर्वाभाव संदर्भ के लिए समाविष्ट होता है। घटना का स्मरण होता है कि कोई घटना बनी हो, अच्छी घटना हो, सुखद हो, दुखद हो, तो वो सब भी उसमें हमको स्थल देखे हो या फिर हम कोई स्थल पे जाते हो तो हमको याद रहता है कि हम ये स्थल पे आए। जैसे कि भूतकाल में माउंट आबू गए हो, कुल्लू मनाली घूमने गए हो, शादी में गए हो, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तो वो सब याद रह जाता है। और कोई स्नेहीजन अपने जो प्रिय है होते हैं उनकी मृत्यु होती है अल्पायु में किसी घटना से, तो वो सब हमको अच्छी तरह से याद रह जाता है। तो ये सब याद रह जाता है। अर्थात्मक स्मरण जो है यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ विषय के अवैयक्तिक ज्ञान का स्मरण। अर्थात्मक स्मरण एक ऐसी स्मरण है जिसमें नित्य पूर्ति की वस्तुएं, तथ्यों, सामग्री और भाषाओं का एक संगठित ज्ञान संचित होता है। तो ऐसे संगठित स्मरण भी कहते हैं। इससे सामान्य स्मरण भी कहते हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणाकार, भागाकार, ये सब जो है वो अर्थात्मक स्मरण है, तो वो याद रहता है। और लास्ट में है रीतिलक्षी स्मरण। तो रीतिलक्षी स्मरण जो है वो एक प्रकार की कौशल को प्रकट करती है। हमने भूतकाल में कोई भी वस्तु सीखी हो तो वो जीवन भर याद रहती है, या फिर जैसे कि स्कूल जाते समय सीखी हुई साइकिल हमें हमेशा के लिए चलानी आती है, या फिर स्कूटर, कार, कंप्यूटर जो सीखा हुआ है वो हम भूलते नहीं हैं। तो वो रीतिलक्षी यानी कि वो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके अलग अलग धार्मिक स्थल दर्शन करने जाते हैं,
उनकी धर्म की परंपरा के अनुसार वहाँ पे प्रार्थना करते दिखाई देते हैं, तो वो सब अलग अलग होता है। वो उनकी रीति लक्ष्य स्मरण कौशल्य का एक स्मरण है। बराबर। तो आज जो है यहाँ तक रखते हैं, फिर हम उसके बीच का अंतर फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू।